शोएब सिद्दीकी जी, पूरे मध्य प्रदेश में जो अभी टारगेट ले लेकर कि रेप करना है ज्यादा से ज्यादा लड़कियों का, हिंदू लड़कियों का, और ये सब जो चला आप भी जान रहे हैं सब कुछ जो हुआ, और इस पूरे किस्से के बाद ये आना, तो क्या ये माना जाना चाहिए कि हाँ ये एक टारगेट लेके किया जा रहा है? देखिए होता क्या है कि मैडम देखिए ऐसा है कि देख लेंगे आपकी पारसाई भी, मैं कदेंगे शाम होने दीजिए। इसके पीछे क्या है, जैसे कि जाहिर सी बात है, एक चीज मंजरेआम पर निकल आई है तो जाहिर शक की बात आ रही है, खास मुसलमान हमेशा टारगेट पे किया जाता है। इसके पीछे कोई ग्रुप तो नहीं है या कोई बड़ा हादसा होने की गुंजाइश तो नहीं, या किसी एक समुदाय को टारगेट तो नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, जब कोई बात निकलती है तो दूर तक जाती है, फिर उसके तरह तरह सवाल उठते हैं। देखिए यहाँ पे बात यह है कि लड़की ने एक मोहब्बत में आके उसको फंसाया है तो पुलिस पे जांच कर रही है। लड़का भी, मैं यहाँ तक कहूंगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने हमेशा इंसाफ की बात की है, चाहे वो अदालत हो या जंग का मैदान। देखिए लड़का भी नासमझ नहीं था। 5 साल आप समझिए बहुत होता है। 2 दिन 3 दिन में लड़कियां घूमने लगती है, माँ बाप पता नहीं कर पाते हैं बेटी कहाँ चली गई, बेटा कहाँ चला गया, और लव मैरिज आगे कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, पुलिस सपोर्ट करती है, माँ बाप कुछ नहीं कर पाते हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पे माँ बाप की गलती थी, लेकिन होता क्या, देखिए आखिर में होता, मैं अपनी बात बताऊं आपको कि होता क्या है कि माँ बाप जो है अपनी औलादों से हारते हैं, और मैं एक शख्स हूँ कि अपने माँ बाप से हारा मैं वो शख्स हूँ। तो इसमें जाहिर जांच हो रही, पुलिस जांच कर रही है। अगर लड़की मेरा ये सवाल ही नहीं था जिसका आप आंसर दिया, मेरा ये सवाल ही मेरा सवाल ये था कि अभी जो इसके पहले केस आया, जो एक पूरा बाकायदा एक गिरोह कार्य कर रहा था और भोपाल इंदौर में मुख्य तौर पर इंदौर से संचालित हो रहा था, जो मामला अभी शरद जी ने डिस्कस किया, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्या टारगेट लेके किया जा रहा है और ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या अतुल जी ने जो कहा कि नहीं ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने का लक्ष्य मुस्लिमों के, ये इसके लिए किया जा रहा है क्योंकि नाम आ रहा है, उन लड़कों ने स्वीकार किया है, बोला है आरोपी ने स्वयं। देखिए जब एक बात निकल के आती है तो तरह तरह की बातें होती हैं। जो टारगेट जो चल रहा था मामला, जो आप बता रही पहले मामला था, उस पर पुलिस यही जांच कर रही है कि उस मामले से मामला जुड़ा तो नहीं है, और अगर जुड़ा होगा तो जाहिर सी बात सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जुड़ा नहीं है लेकिन उसी तरह का है, सिर्फ जेंडर चेंज है। जी जी क्या कह रही हैं आप? मैं कह रही हूँ कि पहले पुरुष थे अभी महिला है, लेकिन मामला वही है। देखिए वही मैं कह रहा हूँ। देखिए फिर आप देखिए आप उनको फंसाने के उसमें घुमा के बात कर रही है। देखिए होता क्या, लड़का हिंदू हो या मुसलमान हो, लड़की हिंदू हो या मुसलमान हो, जो संविधान के खिलाफ बात करेगा आधार बहुत बड़ी चीज होता है। तो देखिए ऐसा है, घुमा के मैं बात नहीं करी, लेकिन हाँ मैंने जो सवाल पूछा उसका घुमा के आपने जरूर जवाब दिया है। नहीं एक ही बात सर कैसे मैं सुन लूं? मैंने आपसे कहा कि बार बार नाम क्यों आ रहा है, क्यों वो आरोपी स्वीकार करता है, और चूंकि इसी तरह का मामला है, वो लड़के ने शिकायत दर्ज कराई ना सर थाने में कि उसको बताया नहीं गया। ये तो आप भी स्वीकार कर रहे हैं ना कि उसने झूठा आधार कार्ड बनाया, इंस्टा पे झूठे उस तरीके से वो किया। अब वो बच्चे के बारे में बता रही है, तलाकशुदा है, तो झूठा है। तो क्या टारगेट के लिए किया जा रहा है? ऐसा कोई टारगेट भी सेट है? और एक ही धर्म का नाम बार बार इसमें क्यों आ रहा है, ये मैं आपसे सवाल कर रही थी। अलग बात है कि आप जवाब नहीं दे रहे हैं। अतुल जी मैं बता रहा हूँ, मैं जवाब देता हूँ। प्लीज एक ही बात को रिपीट पहले टारगेट को यह करा जा रहा था, जांच चल रही है, आप बोल रहे हैं जांच तो कर ही रही है पुलिस। देखिए जांच करे पुलिस, अगर लड़की खतावार है जाहिर नहीं। मैं अतुल जी का रुख करी, अतुल जी प्लीज, शोएब जी अभी वक्त नहीं है, अतुल जी जल्दी से मुझे एक शब्द कहना